नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार मुद्दा यूपी का। मैं प्रहलाद मौर्य। चिल्लू पार विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत इस समय हम पिढ़हनी गांव में उपस्थित हैं। यहाँ पर बीडी मेमोरियल स्कूल है। जो यहाँ पर ये देखने को मिला है और हमको सुनने को मिला है, तो हमारी इच्छा हुई कि हम आकर यहाँ जाने। जो नए एडमिशन की तैयारी है और यहाँ 9th और 11 के बच्चों के लिए 1 साल यानी 1 ईयर निःशुल्क पढ़ाई होगी। इसी में हमारा इच्छा जागा और हम आए विद्यालय पर, और हम अभी आपको अंदर ले चलते हैं विद्यालय के। लेकिन एक चीज़ और भी है, यह विद्यालय की एक खूबी है कि गरीब बच्चों को विशेष तौर से मदद की जाती है। जो पढ़ाई में फीस या कॉपी किताब अन्य तरीके से भी गरीब बच्चों का मदद किया जाता है। लेकिन इसी कछरांचल में पिढ़हनी गांव में एक विद्यालय जो है बीडी मेमोरियल, यहाँ पर साइंस लैब, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से भरपूर यहाँ जो है सब कुछ सुविधा जो मिल रही है, भरपूर सुविधा है। आइए और भी सुविधा जानने के लिए हम आपको यहाँ के प्रबंधक से मिलवाएंगे, टीचर से मिलवाएंगे। अभी कुछ ही क्षणों के बाद विद्यालय के बच्चे भी हैं, उनसे भी वार्तालाप कराएंगे और जानिए कि ये विद्यालय में बच्चे कैसे पढ़ने और टीचर क्या क्या एजुकेशन दे रहे हैं। एक आदमी जो प्रबंधक कमलेश यादव जी हैं, उनकी ये 27 वर्ष पहले जो इतनी दूरगामी सोच है कि 27 वर्ष पहले इस कछरांचल में जब कहीं विद्यालय नहीं हुआ करता था, तब उनकी सोच जागी कि हमारे कछरांचल के बच्चों को शिक्षा कैसे मिली और कछरांचल में शिक्षा की ज्योत जगाने का काम किए। आज ऐसे ही महान भाव से मुलाकात करवाएंगे आपकी। आइए कुछ ही क्षण में मिलवाते हैं। आइए इस वक्त विद्यालय के प्रबंधक कमलेश यादव जी से रूबरू होते हैं। और ये कछरांचल में 27 साल पहले जो नींव डाले थे विद्यालय के, और यहाँ शिक्षा का जो जिस समय अभाव था, उस समय इनकी दूरगामी सोच और यह नींव डाले। तो जानते हैं ऐसे होनहार प्रबंधक से मिलते हैं। जी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमारी बात सुनने के लिए चल करके आप लोग आए हैं, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देते हैं। इस कछरांचल में हमने जब पहला सोच बनाया, हम सोचे कि कछरांचल की लड़कियां जो है दूर पढ़ने के लिए प्रॉब्लम होता है, इसलिए विद्यालय का हमने निर्णय डाले कि लड़कियों का और लड़के के दोनों जब शिक्षा में रहेंगे तभी क्षेत्र का, देश का विकास होगा। इसीलिए मैंने कछार कन्या का नाम से कछार में विद्यालय खोले और कन्या विद्यालय कछार के नाम से डाले गया कि क्षेत्र के भी लोग जागरूक होखें और विद्यालय में भेजें लड़कियों को और लड़कियां पढ़ें। बहुत से लड़कियां आई, अच्छे अच्छे नंबर से पढ़कर पास हुई। इसलिए मैंने सोचते काम पर मैं सफल हो चुके थे। उसके बाद मैंने सोचा कि ये क्या काम करें कि ये कन्याओं का विद्यालय तो चल ही रहा है, लेकिन कन्याओं की शादियों के विषय में सोचे। तो कन्याओं के विद्यालय शादियों के विषय में सोचे तो मैं सामूहिक विवाह का नहीं डाले। विद्यालय खोलने का मिशन क्या था आपका कि कछरांचल में विद्यालय खोलना? और ये पता चला है कि जो कछार कन्या विद्यालय था उसका नाम बदल के बीडी मेमोरियल किया गया है। तो ये कहाँ तक सही है, आप इसको बताएं विस्तार से। सर, मैं ऐसे पिछड़ा क्षेत्र था, पिछड़े हुए क्षेत्र के नाते में सोचे कि पिछड़े क्षेत्र की सुधार करने के लिए क्या सोचा जाए, कैसे इसका विकास किया जाए। तब मैंने विद्यालय कछार कन्या के नाम से खोले और कन्याओं का विद्यालय खोले कि कन्याएं पढ़ेंगी, ताकि विद्यालय में कोई भी कन्या पढ़ने के लिए डर न खाए, किसी माँ बाप को यह महसूस न हो कि मेरी लड़कियां पढ़ेगी, इसी कन्या विद्यालय में पढ़ेगी तो सुरक्षित रहेगी। इसने सारे लोग क्षेत्र के विद्यालय में भेजने का कोशिश किए और विद्यालय को बहुत आगे लोग बढ़ाए। इसलिए हमको बहुत बहुत खुशी हुई। इसलिए विद्यालय बहुत दिन चलने के बाद हमारे बच्चे, हमारे कमेटी के लोग कहे कि इससे अच्छा है कि थोड़ा नाम बदल दिए, नाम अपने माँ के नाम से रखिए। लड़का लोग बोले कि हमारे दादी के नाम से विद्यालय हो गया। इसलिए
बुधिया के नाम से विद्यालय का नाम संशोधित किया गया है। एक कमजोर छात्रों को विशेष सुविधा, प्रयोगात्मक ज्ञान, कंप्यूटर लैब तथा साइंस लैब की विशेष सुविधा, ये कचरांचल में कैसे आप दे रहे हैं, कितना संभव है, ये आप बताएं। सही है ये इतना सुविधा हो रही है? सारे सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए हमेशा सोच था और सोच बनाए रखे हैं। इसलिए आज के डेट में मेरा ये विचार बन गया है कि मैं जैसे 7th क्लास का फीस मैं माफ़ करना चाहता हूँ सारे बच्चियों का, जो 7 में बच्चियाँ पढ़ती है। 9 के बच्चियों का फीस माफ़ करना चाहता हूँ और 11 के जो बच्चे हैं 3 क्लास की फीस जो है पूरे साल के साल हम लेंगे नहीं, इसको मुफ्त में हम पढ़ाएंगे। क्यों कि बहुत लोग हैं जो विधवा हैं और जो विधवा हैं वो अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाना चाहती हैं। उनके लिए हमेशा हमेशा ये जब तक मेरे विद्यालय में पढ़ेंगी तब तक मैं फीस माफ़ करूँगा। ये मेरा सोच है। ऐसी सोच। ये गरीब बच्चों के लिए आपकी क्या सुविधा होती है और क्या यह हम जानने की कोशिश करेंगे कि 9 क्लास और 11 क्लास का जो आपने कहा फ्री, तो क्या ये केवल गरीब के लिए है या 9th में जितने बच्चे पढ़ेंगे, 11 में जितने बच्चे पढ़ेंगे उतने लोगों के लिए है, या गरीब के लिए है कि सबके लिए है, ये बताएं। देखिए 9 और 11 के लिए सारे बच्चियों के लिए सुविधा है। बच्चियां होती हैं। अच्छा, बच्ची के लिए? बच्ची के लिए, लड़कों के लिए नहीं? नहीं, लड़के तो अभी है नहीं। अच्छा, लड़के जब विद्यालय में आएंगे उनके लिए सोचा जाएगा। लेकिन सारे बच्चियों के लिए ये सुविधा उपलब्ध किया गया है। इसलिए कि विद्यालय एक समान होता है। विद्यालय में सबको एक समान दर्जा दी जाती है। तो जैसे मान लीजिए जो चाहेंगे कि नहीं हम फीस देकर पढ़ेंगे तभी उसके लिए मना नहीं किया जाएगा, लेकिन जो नहीं दे पा रही हैं नहीं देंगी उसके लिए भी सुविधा हम चलेगी। एक बहुत सोच के, अच्छी सोच के धनी प्रबंधक कौलेश यादव जी से हमारी मुलाकात हुई और इन्होंने यह चीज बताया जो आज के जमाने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। जो कई ऐसे गरीब बच्चे हैं जो 10 के बाद उनके माँ बाप की वो हैसियत नहीं है कि हम विद्यालय में पढ़ाई, कमर टूट जाती है। बच्चों को जो इच्छा रहती है कि पढ़ ले, वह बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है क्योंकि माँ बाप के पास पैसे नहीं होते हैं। इसलिए कई घर पढ़ने से भी शिक्षा से वंचित रहा। लेकिन उसी बीच में पिड़हनी ग्राम सभा में कौलेश यादव ने इस वक्त एक नई पहल जारी किया कि जो भी इनके स्कूल में 9th और 11 में बच्चियां पढ़ेंगी वह सारा निःशुल्क रहेगा। हाँ, उसमें अगर कुछ कोई देना चाहे तो देना भी चाहिए, क्योंकि जिसके पास नहीं है वो नहीं दे रहा है, लेकिन जो अगर देना चाहे तो दें, क्योंकि विद्यालय एक परिवार है जो इसमें टीचर भी होते हैं, सारे मेंटेनेंस खर्च है। लेकिन नहीं भी अगर देते हैं तो यह 9 और 11 के बच्चियां आए, एडमिशन कराएं और फ्री में अपना पढ़ें, कापी किताब अपना खरीद लें। हो सकता है कुछ जिसके पास न सुविधा, वो भी हम लोग इनसे मुलाकात करके कहेंगे कि अगर कुछ गरीब हैं तो 1-2 को 3 को जो अगर क्षेत्र की है तो कापी किताब भी मिले। लेकिन आगे इनकी सोच कहाँ तक जाती है ये बड़े दूरदर्शी लग रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे कि सुना है कि इन्होंने हर साल 10 कन्याओं का निःशुल्क शादी भी करवाते हैं। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब से चल रहा है। कि सर आप 10 कन्याओं का निःशुल्क शादी भी करवाते हैं? सर धन्यवाद आपको। सर मैं 1 साल पहले जैसे दंगल करवाए थे, विराट दंगल, तो मैंने सोचा इससे नहीं अच्छा लग रहा है। आप छोड़िए पढ़िए। जब हम दंगल सुना हूं कि आप 10 कन्याओं का निःशुल्क विवाह करवाते हैं। सुना गया है कि आप इस कचरांचल में कन्याओं का विवाह भी निःशुल्क कराते हैं अपने खर्चे से। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि ऐसे कचरांचल में ऐसे भी लोग हैं धरती पर जो गरीब माँ बाप की बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती है। आप जैसे महान भाव आगे आते हैं, तो इसका आप विस्तार से सर बताएं कि ये सोच आपको कहां से आई कि गरीब कन्याओं का निःशुल्क शादी कराने का?
सर इसके लिए धन्यवाद आपको। मैंने ऐसे बैठे बैठे सोचे थे कि मैं क्या करें, करने से क्या होगा, कैसे समाज का, क्षेत्र का कैसे विकास होगा, लोगों का कैसे उन्नति होगी। तो मैंने बैठे बैठे सोचे तो ये गए कि चले कन्याओं का शादी कराने का प्लान बनाए। जब प्लान बनाए तो अपने हित दोस्तों कमेटी से राय लिए तो लोग के बहुत अच्छी बात है। तो मेरा मनोबल बढ़ा कि चलिए हमारे साथ देने वाले बहुत लोग हैं, तो साथ दिए और मैं उसमें कराने का लिए ओपन किए थे कि कितना आएगा उसके लिए हम स्वीकार करेंगे, लेकिन जितना आया उसका हम कराए, जितना आया उतना कराए, लेकिन उसमें ओपन रखे थे। ओपन डेट कंफर्म नहीं था कितने होंगे। उसमें मेरी कमेटी खुलकर साथ दी, इसलिए मनोबल हमेशा बढ़ा और आगे के लिए हम कहेंगे कि कहा जाता है, पुराणों में भी इसका जिक्र मिलता है कि अगर एक कन्या का विवाह है अगर कोई कर दे तो 10 महाकुंभ के बराबर उसको फल मिलता है। तो आप एक बहुत पुनीत कार्य किए हैं और इसके लिए आपको हमारे चैनल की तरफ से और आपको साधुवाद। एक चीज और जानने की, ये लोगों में आपके क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप एक ओपन जिम बनवा रहे हैं और उसके बाद इससे ओपन जिम बनने से युवाओं में एक बड़ा जोश है कि हमारे यहाँ के एक कमलेश यादव जी ऐसे हैं कि आप एक शिक्षा में एक क्रांति जगाए कि लोगों को निःशुल्क अब ओपन जिम बनवा रहे हैं। ये सोच कहाँ से आपके दिमाग में आई कि युवाओं का जो विकास होगा, फिजिकल भी विकास होगा और मानसिक भी विकास होगा और शरीर का भी विकास होगा? सर मैं ऐसे ही सोचे, जब मैं बैठने में सोच आया कि युवाओं के लिए करना चाहिए, युवाओं से ही देश आगे बढ़ता है, युवाओं से सारा काम आगे बढ़ता है। ताकि लड़के जो है फिजिकली सही रहेंगे, दौड़ में सही रहेंगे तो हमारे सीमा और जो देश के लिए जो भी करना का करेंगे उनकी सोच सही होना चाहिए। हमें इसलिए जिम के लिए प्लान बनाए और जिम का प्लान तैयार कर जल्दी तैयार हो चुका है और उसको हम रखे हैं और रख कर हमेशा चलवाएंगे कि ताकि आदमी का शरीर, पहले जो का लोग थे तो हमेशा जिम करते, सब कुछ करते थे तो तगड़े होते थे कि बीमारी नहीं होती थी। इसलिए मैंने देख करके ये रूल को लाए कि फिर लाया जाए ताकि सारे बच्चे साथ सवेरे जिम भी करेंगे, दौड़ भी करेंगे, ताकि गांव का नाम, क्षेत्र का नाम, जिला का नाम हमेशा रोशन होगा। इसलिए हमारा सोच है कि जब नाम ही नहीं रहेगा, काम ही नहीं रहेगा तो आदमी मनुष्य जी कर क्या करेगा। एक चीज और, ये ओपन जिम कब से चालू हो सकता है? उसका मतलब 2 महीने, 3 महीने या 1 साल, क्या उसकी प्रक्रिया है? आप जान रहे हैं कितना बना, कितना नहीं बना, कब तक? तो दर्शक ये जाने और उनकी इच्छा है कि हम जल्द से जल्द इस जिम में पहुंचे, तो कब तक? सर लमसम से 2 से 2.5 महीना में सारा व्यवस्था क्लियर हो जाएगा। 2 से 2.5 महीना, मान लीजिए मार्च खत्म हो, अप्रैल और मई लास्ट जाता जून में ये सारा व्यवस्था सही हो जाएगा। जून तक सही हो जाएगा। सही। एक चीज और जानने की, आप सुना हूं दंगल भी करवाते हैं कुश्ती का, जो बड़े बड़े दूर से गोरखपुर तो छोड़िए, आजमगढ़, बनारस तक के भी पहलवान आके अपनी कुश्ती का हुनर दिखाते हैं और साथ में सुना हूं कि भंडारा भी करवाते हैं। तो ये सब एक आदमी में इतनी खूबियां कहाँ से? वो माँ भी गदगद होगी कि हम कैसे लाल को पैदा किए। जो हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा क्षेत्र में नाम करे, तो लेकिन आपकी माता को भी गर्व होता होगा, आपके पिता को भी गर्व होता है कि हमने ऐसे लाल को पैदा किया कि सारी चीज जो है क्षेत्र के जनता के लिए समर्पित है। सर इसीलिए हम भी बधाई देते हैं कि हम धन के अपने माँ बाप, हमारी माँ ने ऐसे संस्कार हमको दी कि संस्कार, कितना संस्कार दिए, संस्कार को हम पूरा भी कर ही नहीं पाए कि हम क्या बताएं। इसलिए हमारी माँ जो भी संस्कार दी उसको भी पूरा करने का मेरा लक्ष्य है। और इसीलिए मैंने कहा जब दूर दूर से पहलवान आएंगे तो बेचारे सुबह चले रहेंगे तो कहाँ खाना खाएंगे, जनता देखने आएगी तो कहाँ खाना खाए, सुबह आएंगे। इन्होंने सोचे कि जो देखने आएंगे, जो कुश्ती करने आएंगे, उनका भोजन का व्यवस्था रहेगा ताकि किसी को भोजन का प्रॉब्लम नहीं होगा, खाने के लिए कोई परेशान नहीं होगा। और जो हमारे कमेटी के हमारे मित्र हैं, वीरेंद्र यादव हैं, पिंटू यादव हैं, उमेश यादव हैं,
विभूषण यादव जैसे हमारे कमेटी में लोग हैं, वो लोग सब सहयोग देने हमेशा के लिए तैयार रहते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम लोग पीछे से आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आप लोग साथ लेकर चलेंगे। इसलिए हमारे जो कमेटी के लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, गांव के लोग हैं, क्षेत्र के भी लोग हैं, ऐसे बात नहीं, क्षेत्र के लोग सुने, वो भी मेरा बहुत हेल्प किए और हेल्प करते रहेंगे लोग, हमको ये पूरा विश्वास है। इसलिए हम चाहते हैं कि गांव का नाम, क्षेत्र का नाम रोशन हो। जैसे आज मान लीजिए मेरा गांव ग्राम सभा बेलवा दाखिल के मैं निवासी हूँ, ग्राम सभा बेलवा के निवासी है, जो पिरानी हमारे बगल में, ये भी मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया है, क्योंकि 2000 में हमारे प्रधान भी बनाए गांव को, आज विद्यालय का भी जगह हमको मिला। इसलिए पिरानी का भी धन्यवाद देता हूँ। अपना गांव तो बड़े मेरा जन्मभूमि है, वो तो हमको ऐसा आशीर्वाद दे रहा है कि हम कहाँ तक पहुँचाएंगे, तो जनता को हम उधरती के लिए हमेशा बार बार हम नमन करते रहेंगे और करते हैं। जैसे हम इसलिए ये बात कहे कि आप माता जी का नाम लिए तो आपके आंख में भी भर आई, और ये होना भी चाहिए। हर माँ बाप अपने बच्चों को जब करते हैं और बच्चे को जब खुशी मिलती है तो ये खुशी के आंसू तो बहुत कम निकलते हैं, गम के आंसू तो अक्सर निकलते हैं, लेकिन खुशी के आंसू बहुत कम। क्योंकि हम इस क्षेत्र में बहुत जगह दंगल देखने गए, गोरखपुर से आजमगढ़ बनारस तक हम दंगल देखे, लेकिन आपके दंगल में वो हमको एक अलग झलक निकली, जो गांव की झलक होती है वो नजर आई। क्योंकि लोग दूर दूर से तो हर जगह दंगल में जाते हैं, लेकिन केवल पानी ही मिलता है, वो भी पानी समय से नहीं मिल पाता है, खरीद के लोग पीते हैं। लेकिन आप धन्य है आपकी सोच को कि आपने पानी और खाना दोनों का व्यवस्था किया। सर इसलिए मेरे कह रहे हैं ना कि मेरे माता इतने ही इतना आशीर्वाद देकर गई हैं, उसको पूरा करने में हमको अभी बहुत पूरा तो कर ही नहीं पाएंगे। माँ का जो भी आशीर्वाद होता है, माँ का जो भी कर्तव्य होता है, पुत्र कभी पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन वो आज वर्तमान में धरती पर नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद साथ में, और मेरे कमेटी में जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। वो हमारे सहयोग में हमेशा लगे रहते हैं, इसलिए हम जो है पीछे ताकने का मौका जरूर नहीं देते हैं। पीछे ताकने का मौका नहीं देते, कहते हैं चलिए धन से, बल से, मन से, हर तरह से हम तैयार हैं, पीछे मत हटिए। अब इससे बड़ा खुशी है चाहिए क्या, जिसके पीछे बहुत लोग लगे हुए हैं सहयोग देकर के आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे ऐसे महान भाव, जैसे मान लीजिए बताए ना कि ऐसे ऐसे जितने लोगों के नाम लिए हैं, वो हमेशा लोग हमारे साथ तैयार रहते हैं। इसलिए हम हमेशा आगे के लिए सोचने का आपको क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद, और सबसे बड़ी बात कि आपके माता आपकी जिंदा है सर? नहीं सर, माता जी जिंदा नहीं, लेकिन कहा गया ना पिता भी जिंदा है? नहीं, माता पिता जिंदा, लेकिन कहा गया है कि माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती है। और माँ बाप अगर दुआ दे दे तो खाली नहीं जाती है। तो माँ के तले, कदमों तले जन्नत जो कहा जाता है, तो माँ के कदम के नीचे ही स्वर्ग है। इसी बीच में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे एक शेर याद आ जाता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे रजा तेरी क्या है। ऐसे ही अगर कौलेश यादव जैसे ही वीर पुरुष पर, और धर्मात्मा जैसे पुरुष जो कहा जाता है, धर्मात्मा कहीं अलग से नहीं बनता, ऐसे ही धर्म के कार्य, हर कार्य में धर्म होता है। शिक्षा भी धर्म से जुड़े, आपने सब कुछ किया। ऐसे ही आदमी, ऐसे ही लोगों का विकास होते रहे। आप देखते रहिए समाचार मुद्दा यूपी का। मैं प्रहलाद मौर्य, कैमरामैन के साथ।